फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं इसका विकास। चलिए देखते हैं इस टॉपिक को। इसको मैंने बहुत सारे पॉइंट इसमें इंक्लूड किए हैं। इसमें देखते हैं, बहुत सारे इन पॉइंट्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। ओके, देखते हैं। अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था से आर्थिक संसाधनों का स्वामित्व है। इसमें वह संपूर्ण क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है जहां उसकी आर्थिक गतिविधियां संचालित होती हैं। अर्थव्यवस्था जो होती है उसे 3 भागों में बांटा गया है: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी नियंत्रण होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में इस अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर क्या है, सरकारी नियंत्रण होता है। जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है इसमें कुछ संसाधनों पर सरकारी नियंत्रण तथा अन्य पर निजी नियंत्रण होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के आधार पर इसे 2 प्रमुख रूप से बांटा गया है। तो 2 प्रमुख रूप कौन कौन से हैं देखते हैं। भौगोलिक एवं कार्यात्मक। देखिए, भौगोलिक जो दृष्टि है उससे भारतीय अर्थव्यवस्था को 2 भाग में बांटा गया है: ग्रामीण अर्थव्यवस्था और शहरी अर्थव्यवस्था। तो आज हम ओनली इस ग्रामीण अर्थव्यवस्था और उसके विकास को डिस्कस करेंगे। तो ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था में वहाँ पर स्थित खेत, दुकानों और अन्य सभी प्रतिष्ठान जहाँ व्यक्ति काम करते हैं शामिल किए जाते हैं। इस प्रकार अर्थव्यवस्था एक जीविकोपार्जन का क्षेत्र होता है। देखिए, इसको थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं। देखिए, ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम इस डेफिनेशन को समझना चाहते हैं तो मान लीजिए कि कोई गांव है जहाँ बहुत सारे खेत, दुकान, अन्य सभी प्रतिष्ठान हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, खेतों में मजदूर काम करते हैं, जैसे दुकानों पे भी लोग काम करते हैं। तो वो सारी जगह जहाँ व्यक्ति काम करते हैं और उन्हें उसके बदले पैसा मिलता है, एक आर्थिक स्थिति वो अपनी सुधार पाते हैं, मतलब एक जीवन यापन का जो क्षेत्र माना गया है वह है ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इसे जीवन यापन का क्षेत्र माना गया है। ओके, ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसे 3 भागों में बांटा गया है: अंग्रेजों के आगमन से पूर्व ग्रामीण अर्थव्यवस्था, अंग्रेजों के आगमन के बाद अर्थव्यवस्था, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था। ओके, के आगमन के पूर्व ग्रामीण अर्थव्यवस्था। प्राचीन ग्रामीण अर्थव्यवस्था आज के गांवों से बहुत भिन्न होती थी। इसकी विशेषताओं को निम्न बिंदुओं के आधार पर हम स्पष्ट करते हैं। ओके, किया जा सकता है, जैसे हम आगे देखेंगे। कार्यशील समुदाय की संरचना। कार्यशील समुदाय की संरचना के जो अंग थे उन्हें 3 भागों में बांटा गया है: कृषक, दस्तकार, ग्रामीण अधिकारी। जो ग्राम अधिकारी होता था उसे भी 3 भागों में बांटा गया है: मुखिया, मालगुजार और कोटवार। देखिए, इन पॉइंट्स को हम सारे को एक एक करके डिस्कस करेंगे। ओके, देखते हैं। कृषक में क्या होता था कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण जो अंग होता था वो कृषक ही था। वे साधन संपन्न होते थे। खेती का उद्देश्य जीवन निर्वाह होता था। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? दस्तकार। प्रत्येक गांव में बढ़ई, लोहार, कुम्हार, सुनार, कारीगर, मोची, जुलाहे आदि सभी प्रकार के दस्तकार होते थे। ये ग्रामीण समुदाय की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को गांव में ही पूरा कर देते थे। उनके कार्यों का पारिश्रमिक अनाज या वस्तु के रूप में दिया जाता था। मतलब जब ये काम करते थे तो मतलब इन्हें पैसा देना जरूरी नहीं था। ये कार्यों को जो पारिश्रमिक कार्य करते थे, परिश्रम करके उन्हें अनाज या वस्तु के रूप में दिया जाता था। ग्राम अधिकारी मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते थे। मुखिया, यह गांव का प्रमुख अधिकारी होता था तथा यह किसानों से लगान की वसूली कर शासक को देने के लिए उत्तरदायी था। मालगुजारी जो था वो इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड रखने वाला होता था।
देखते हैं कोटवार, जो आपराधिक एवं अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं शासक को प्रदान करता था। अंग्रेजों के आगमन के बाद की जो अर्थव्यवस्थाएं थी, अब उसे हम देखते हैं। अंग्रेजों ने भारत को अपना उपनिवेश बना लिया और लगभग 200 वर्षों तक हमारे देश पर शासन किया। उन्होंने ऐसी नीतियाँ अपनाई जिसके कारण भारत की खुशहाल भारत जो था गरीबी की जंजीर में, मतलब गरीबी से जो भुखमरी में जूझने लगा। ठीक है, भुखमरी से जूझने लगा। कृषि और उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ा और भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप ही बदल गया। अब आगे देखते हैं आधुनिक ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जैसे अंग्रेजों की मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी वो कहा जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 2000 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार आज भी भारत की कुल जनसंख्या का 72.2% भाग गांव में निवास करता है तथा शहरी क्षेत्रों में केवल 27.8% जनसंख्या निवास करती है। पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा देश का आर्थिक विकास तेजी से हुआ है और अर्थव्यवस्था का स्वरूप भी बदलने लगा है। अब आगे देखते हैं, जो हमने अभी एक एक करके जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी उन्हें पढ़ा, अब उनकी विशेषताओं को देखते हैं। अंग्रेजों के आगमन से पूर्व ग्रामीण अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। ग्रामीण कार्यशील समुदाय संरचना, आत्मनिर्भरता, वस्तु विनिमय प्रणाली। अब देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली जो थी बहुत इम्पोर्टेंट थी, उसकी डेफिनेशन देखते हैं। इस विनिमय की वह प्रणाली होती थी जिसमें वस्तु के बदले वस्तु या सेवा का प्रत्यक्ष आदान प्रदान होता था। इसमें मुद्रा का कोई प्रयोग नहीं किया जाता था। देखिए, डेफिनेशन से ही पता चल रहा है कि ये क्या कहना चाहते, इस विनिमय प्रणाली क्या थी। देखिए, इसमें क्या होता था, जब हम कोई वस्तु देते थे तो उसके बदले या तो हम वस्तु लेते थे या जब हम सेवा करते थे तो उसके बदले भी वस्तु लेते थे, लेकिन उसमें मुद्रा का कोई प्रयोग नहीं किया जाता था। अब आगे देखें अंग्रेज, फिर उसके नीचे देखते हैं सरल श्रम विभाजन, श्रम की गतिहीनता, बाहर दुनिया से संपर्क का अभाव। अंग्रेजों के आगमन के बाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। दस्तकारी एवं हस्तकला का पतन, ग्रामीण समुदाय की संरचना में परिवर्तन, गांव की आत्मनिर्भरता की समाप्ति, कृषि भूमि का हस्तांतरण और कृषि का पिछड़ापन। ये सारी जो विशेषताएं थी वो अंग्रेजों के आगमन के बाद, जब अंग्रेज भारत में आ चुके थे उसके बाद की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की विशेषताएं थी। अब देखते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। उपलब्ध भूमि के आधार पर समुदाय की संरचना, बहुविध फसलें, जनसंख्या का शहरों की ओर पलायन, मौद्रिक प्रणाली का प्रादुर्भाव, तकनीकी उन्नति, सहायक एवं कुटीर उद्योगों का विकास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार। तो फ्रेंड्स, जो मैंने ये टॉपिक डिस्कस किया है अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं उसका विकास, तो ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। जितने भी मैंने पॉइंट इंक्लूड किए थे, मैंने सारे पॉइंट आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर दिया है। सो फ्रेंड, अगर आप इन विशेषताएं अभी मैंने बताई हैं, अंग्रेजों के आगमन से पूर्व ग्रामीण की अर्थव्यवस्थाएं, अंग्रेजों के आगमन के बाद ग्रामीण अर्थव्यवस्थाएं और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, अगर आप इन विशेषताओं को डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो अपलोड, जिससे कि मैं आपको विशेषताओं से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर सकूं। ओके फ्रेंड, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।